अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ हज़रात, ज़बान बहुत ख़तरनाक चीज़ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा इसकी हिफाजत की तलकीन किया करते थे, क्योंकि यही वो ज़बान है जो झूठ बोलती है, यही वो ज़बान है जो झूठी कस्में खाती है, यही वो ज़बान है जो चुगली करती है, और यही वो ज़बान है जो गाली देती है। ताज्जुब है, हमें मालूम ही नहीं, क्या हम इसे गुनाह ही नहीं समझते। गीबत भी एक ऐसा ही गुनाह है जिसमें हर कोई मुलव्विस है, मर्द हो या औरत, जवान हो या बूढ़ा, आलिम हो या जाहिल। इसीलिए आप हजरात के सामने गीबत पर एक ड्रामा पेश करने जा रहे हैं। इस ड्रामे के किरदार है अरीबा, सास सानिया, सास की पड़ोसन सहेली नायमा, बहू सुमैया, बहू की पड़ोसन सहेली महक। आप सब लोग से गुजारिश है कि इस ड्रामे को गौर से देखें और इस गुनाह से बचने की कोशिश करें, इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इतने दिन हो गए, मुलाकात नहीं हुई। बैठो बैठो। ये बहन कौन है? ये मेरी मेहमान बहन है, मुंबई से आई हैं और दीन के बारे में बहुत अच्छी मालूमात रखती हैं। अरे मैंने तो बातों ही बातों में खैरियत ही पूछना भूल गई। कहाँ की खैरियत, जी रही हूँ जैसे तैसे, वक्त पूरा करके दुनिया से जाना है। अरे आपा, अल्लाह ने आपको क्या कम दिया? शादो आबाद घर, बेटे की अच्छी नौकरी और चांद जैसी खिदमत गुजार बहू, और क्या चाहिए? खामोश रहो, मेरा मुंह ना खुलवाओ। कैसा बेटा, कैसी बहू, जिनको इन बूढ़े लोगों की ज़रूरत का एहसास ही नहीं कि किस हाल में है, तबीयत कैसी है, क्या खा रहे, कुछ भी फिक्र नहीं है। और बस हमको अपने लिए बोझ समझते हैं और सोचते हैं कि जल्द से जल्द छुटकारा मिले इनसे। और क्या बताऊं बहन, नवाबजादी की सुबह तो 9 बजे होती है, न घर की सफाई, न नाश्ता, न चाय, कुछ भी नहीं। ये सब तो बड़ों के सिखाने से आती है। ऐसा लगता है कि इसके बड़ों ने इसे कुछ भी नहीं सिखाया। और क्या बताऊं, जब उसके मायके का कोई आ जाता तो उसकी देखभाल में पीछे जाती, और जब हमारा कोई आ जाता तो कोई परवाह नहीं, न देने के लिए हाथा होते और न बनाने के लिए पैरा होते। नाटक शुरू हो जाता, कभी सर में दर्द, कभी पेट में दर्द, कभी यहाँ दर्द, कभी वहाँ दर्द, ठीक ही नहीं रहती। और क्या बताऊं, खाने का हाल तो पूछत न को। चाय बनाएगी तो जैसे काली अम्मास की रात, दाल बनाएगी तो जैसे तालाब का गंदा पानी, और चावल ऐसे बनाए कि खाए पेट में दर्द हो जाए। और हर 2 दिन में मायके की याद आ जाती और माँ के पल्लू से जाके बन जाती और आने का नाम ही नहीं लेती। अरे आपा, आपकी बहू इतना सब करती है, आप उसे कुछ कहती क्यों नहीं? देख बहन, मैं बोलते बोलते तंग आ चुकी हूँ। अब कुछ बोलना मुश्किल हो गया है। कुछ बोलूँ तो हमारे शहजादे हैं, उनके पेशानी के ऊपर बल पड़ने लगते हैं और खून के खुद भी खामोश रहना पड़ता है। अरे नायमा, मैं तो बातों बातों में तुम्हें चाय पूछना ही भूल गई। चलो हम सीट ओट में बैठकर चाय पीते हैं। ये थी सास और सास की पड़ोसन सहेली, दिल खोल के अपने बहुओं की गीबत कर रही थी। अल्लाह माफ़ फरमाए, कितनी बुरी हालत है। अब देखते हैं बहुओं को कि वो अपने सास की कैसी तारीफ करती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
कैसी हो बहन? क्या बताऊँ, ठीक भी हूँ और ठीक नहीं भी हूँ। अरे ये कैसी दरमियान की बातें कर रही हो? क्या बताऊँ, जब तक सास का साया सर पर मुसल्लत है तब तक चैन ही कहा। अरे सुमैया तुम कितनी खुशकिस्मत हो कि तुम्हारे सर पर सास का साया है। मैं क्या खुशकिस्मती की रट लगा रखी हो, वो भी भला चैन से रह सकता है जिसकी मेरे जैसे सास हो। एक बात पूछूं? हाँ पूछो। रोज़न के तारक में सबसे खुशकिस्मती औरत कौन है, तुम्हें मालूम? नहीं। वो सारे इंसानों की माँ हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम है। वो क्यों? क्योंकि उसकी कोई सास और ननद ना थी। तुम अपनी सास से इतनी परेशान क्यों हो? वो सास नहीं, परेशानियों का घर है। जब देखो नाक चढ़ाए मुसल्लत रहती है। मैं खाना खाऊं तो परेशानी, मैं उठूं तो परेशानी, मैं बैठूं तो परेशानी, मैं सोऊं तो परेशानी, मैं कुछ बोलूं तो गुस्ताख, मैं कुछ ना बोलूं तो महगूल, मेरे हर काम पे नुक्ताचीनी, हिम्मत अफजाई के बोल भूल कर भी सुन नहीं सकते। मेरी छोड़ो, तुम अपना सुनाओ। मैं क्या बताऊं, मुझे तो चैन ही नहीं है। मेरी तलाकशुदा नंद है, दिन और रात मेरा सर पका रखा है। मैं तो बांधी बन गई हूँ, उसकी भी खिदमत करूं और उसके बच्चों की भी। और नखरे अलग, ये नहीं अच्छा वो नहीं अच्छा, हर वक्त ताने सुनने को मिलते हैं। मैं अभी खाना बना रही हूँ, खाना बना के हुआ भी नहीं कि नंद और उसके बच्चे सारा बना बनाया खाना खा जाते हैं। और अगर खाना मुझे खाना हो तो मैं खाना वापस बनाऊं या बचा कुछ यही मेरे हिस्से में आता है। मैं तो सोचती हूँ कि ये मुसीबत कब मेरे सर से जाएगी। अरे सुमैया ये कौन है, मैं तो पूछना ही भूल गई। ये अरीबा आंटी है, मुंबई से आई है, 2-3 दिन के लिए रुकी है। दीन के बारे में बहुत अच्छे ही मालूमात रखती है, पढ़ी लिखी बहन है। अरे अरीबा, अभी भी तुम इन दोनों के साथ ही बैठी हो? हाँ। आइए सासू माँ बैठिए। माफ करना आंटी, हमने आप पर ध्यान नहीं दिया। कोई बात नहीं, सुबह से घर पे हूँ, एक बात देख रही हूँ, हमारी ज़ुबान पर दूसरों के शिकवे शिकायत, दूसरों की गिबत बहुत ज़्यादा हो गई है। और ज़ुबान के गुनाह तो हम कसरत से कर रहे हैं। अल्लाह ही हमें माफ़ फरमाए। और हम औरतों की बहुत बुरी आदत हो गई है, जहाँ 2-4 जमा हो गई, दूसरों का तस्किरा, दूसरों की चुगली हमारी तबीयत का हिस्सा बन गई है। महज वक्त गुजारी के लिए हम दूसरों की गिबत करना शुरू कर देते हैं और इसके नुकसान का हमें ज़रा भी अंदाज़ा नहीं। सुबह सानिया आपा और उनकी पड़ोसन की बातों पर मैं गौर कर रही थी और अब तुम लोगों की बातों पर भी मैं गौर कर रही थी। ये सारी गुफ्तगू गीबत है। गीबत क्यों? हमने तो वो कहा जो हकीकत है। हाँ। अरे मेरी बहनों, सुनो तो सही, गीबत कहते ही है उसे जिसकी तुम गीबत कर रही हो, यानी उसके पीठ पीछे बुराई करना। अगर तुम कुछ ऐसा कह रही हो जो उसमें नहीं तो ये बहतान है। दोनों सूरतों में गुनाह लाजिम है। गीबत और बहतान बहुत बड़े गुनाह हैं। गीबत के बारे में कुरान मजीद में कहा गया है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वला यक़्तब बाज़ुकुम बाज़ा अयुहिब्बु अहदुकुम अय्याकुला लहमा अख़ीहि मैतन फ़करिहतुमू वत्तक़ुल्लाह। और क्या तुम में से किसी को अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाना पसंद है? क्या तुमको इससे घिन नहीं आएगी? अल्लाह से डरो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों को नाक के बल और मुंह के बल ज़ुबान की बातें ही गिराएगी। ये गुनाह देखने में मामूली नज़र आता है पर इसमें लज्जत बहुत है। और खुदा ना करे अगर किसी को इसकी रट लग गई तो उसकी आखिरत की बर्बादी में कोई शक नहीं। हमारी आखिरत क्यों बर्बाद होगी? क्योंकि अगर हम किसी के पीठ पीछे उसकी बुराई करते हैं तो क़यामत के दिन हमारी नेकियां उसको दे दी जाएगी जिसकी हमने गिबत की थी। हमारे नामे आमाल से नेकियां खाली हो जाएंगी और अगर फिर भी उसका हक बाकी रहा तो उसके गुनाह हम पर लाद दिए जाएंगे। अरे अरीबा, तुम्हारी गुफ्तगू सुनकर एहसास हुआ कि मैं कितनी बड़ी गलती में मुब्तला थी और इतने बड़े गुनाह को ज़बान का चटकारा, वक्त गुजारी और टाइम पास का ज़रिया समझती थी। मैं वादा करती हूँ कि मैं पीठ पीछे अब किसी की बुराई नहीं करूँगी और ज़बान के सारे गुनाह छोड़ दूँगी।
अरीबा आंटी, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आपने तो हमारी आँख पर लगी हुई पट्टी खोल दी। हमने पता भी नहीं था कि ये भी एक गुनाह है। हम वादा करते हैं कि आइंदा से किसी की पीठ पीछे उसकी बुराई नहीं करेंगे। हमें ये एहसास हुआ। अरे अरीबा, हमने तो बहुत से लोगों के पीठ पीछे बुराई की है, बुरा भला कहा है। अब हम क्या करें? सबसे पहले अल्लाह से तौबा करो, फिर उससे माफ़ी मांगो जिसकी आपने गिबत की थी। जज़ाकल्लाहु खैर अरीबा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने हमें इतने बड़े गुनाह से बचाया। सासू माँ, हमें माफ करना, हमने आपके पीछे बहुत सी बुराइयां की। हाँ बेटा, हमें भी माफ़ कर देना, हमने भी आपके पीठ पीछे बहुत सी बुराइयां की है। आंटी, हमें माफ करना, हमने आपके पीछे बहुत सी बुराइयां की हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस ड्रामे से बहुत कुछ सीख मिली होगी। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको ज़बान की गुनाह और हर तरह की गुनाह से बचने की तौफीक अता फरमाए।